Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Charu. In the last video, I discussed about the part 1 of the nature and significance of the management, and now in this video, I am going to discuss about the part 2 of the nature and significance of the management. So, the nature of management is divided into the three parts. The first one is a management as an art, कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, कि मैनेजमेंट को हम एक आर्ट की तरह ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमें आर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए इसके लिए. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आर्ट? Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. तो आर्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारी स्किल्स होती हैं. आर्ट इज स्किलफुल मीन्स हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, एंड पर्सनल एप्लीकेशन मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कि हर पर्सन अपने हिसाब से अप्लाई करेगा. ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, हमारे कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी. टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट, अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हम अपनी स्किल और अपनी नॉलेज दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. तो आर्ट वो होती है. तो हमारे पास इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं. आर्ट के बेसिक फीचर ऑफ आर्ट के क्या क्या फीचर हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है. अगर हम मैनेजमेंट के अंदर लें तो मैनेजमेंट में भी हमें क्या चाहिए? अगर हमें अपनी मैनेजमेंट करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट करनी है, या कहीं भी हमें मैनेजमेंट करनी है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, कि हाँ अगर हमने ये चीज़ अपनी थ्योरी में की हुई है ना, तो तभी हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन उसकी आर्ट वेरीफाई करती है, कि हर पर्सन अपनी आर्ट को, अपनी स्किल्स को कैसे अप्लाई कर रहा है. तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे. तो वहाँ पे भी वो क्या होएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कि कोई पर्सन बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, कोई इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या होती है, जैसे आर्ट के अंदर क्या होती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. हमें कुछ भी सीखना, अपनी स्किल्स को कहीं भी एनहांस करना, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कुछ ना कुछ हमारे अंदर क्रिएटिविटी हमें लगेगा ना, हाँ हम इस चीज़ में अच्छे हैं, इस चीज़ में क्रिएटिव हैं, तो हम उसी हिसाब से अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट के अंदर भी हमें क्या करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है. अगर एक बार हमारा वर्क ख़राब हो गया है, गलत कर दिया हमने, तो ये नहीं हम उसको वहीं पे लीव कर देंगे, हमें उसको अपनी करेक्टिव एक्शन लेके उसको सही करना पड़ेगा. तो तब मैनेजमेंट में भी क्या है, इसलिए यहाँ पे आर्ट है. मैनेजमेंट एज अ साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट जो नेचर है इसका थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे फर्स्ट हमने कर लिया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक क्या है, एक आर्ट है. तो अब करेंगे हम मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है. तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है. साइंस एक क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टम से चलने वाली सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, जो कि हमें क्या बताएगा कि जनरल ट्रूथ्स, कि हाँ ये होना ही होना है, ये साइंस ने बता दिया अपने लॉ में, अपने रूल्स में बता दिया साइंस ने कि ये होगा ही होगा. तो साइंस वो चीज़ होती है. नेक्स्ट, बेसिक फीचर ऑफ साइंस, जो हमारे फीचर्स होते हैं ये हमारे मीनिंग से ही निकल के आते हैं. जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया आपको, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि एक सिस्टम है, कि जैसे कि हम इसके अंदर ले सकते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश होता है साइंस के अंदर. तो मैनेजमेंट में भी क्या है, एक सिस्टम से चलना पड़ता है. हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है. तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ जिसके थ्रू हमें अपने वर्क को करना है, इसलिए मैनेजमेंट को एक साइंस बोला गया है. तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो साइंस का जब आप फीचर एक्सप्लेन करो, आप साथ ही बता सकते हो कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है. प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे कि हम साइंस में करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़. जब हमने ऑब्जर्व कर लिया और हमें लगा कि हाँ इस चीज़ पे ना हमें एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, तो साइंस में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं. हम उसमें साइंस में यही देख रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया, हाँ अगर हमने इसको इस तरह से कर लिया ना तो ये अच्छे से हो जाएगा. तो हम मैनेजमेंट के अंदर भी यही करते हैं कई बारी, कि हम क्या करते हैं कई बारी मैनेजमेंट के अंदर भी हम मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं. यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं ना वो हर जगह ही वैलिड हैं, इसीलिए इसको बोला गया है यूनिवर्सल वैलिडिटी. ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि हम हर जगह उसको अप्लाई कर रहे हैं. जो मैनेजमेंट है हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोला गया है यूनिवर्सल वैलिडिटी.
नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी कहा गया है। तो प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हमें कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए। जैसे डॉक्टर का अपनी नॉलेज है, टीचर की अपनी नॉलेज है, लॉयर की अपनी नॉलेज है। जो अपनी नॉलेज और स्किल को जब पर्सन अपनी लिवलीहुड के लिए, अर्न करने के लिए यूज़ करता है ना, तो उसको प्रोफेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बेसिक फीचर्स क्या हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो तभी वो किसी प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। उसके पास डिग्रीज हैं, नॉलेज है, तभी कोई पर्सन उस प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सिर्फ इसके अंदर हमें डिग्रीज, सर्टिफिकेट कुछ हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये टीचर है, हाँ ये डॉक्टर है, हाँ ये लॉयर है। तो तभी अब उसके पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, कि हर कोई नहीं किसी प्रोफेशन के अंदर जा सकता। उसके पास कुछ ना कुछ वैसे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी वो उस प्रोफेशन के अंदर जा सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो हमारा प्रोफेशन है इसमें भी कुछ ना कुछ एसोसिएशंस बनी हुई हैं कि ये सब मिलके ये सारे मेंबर्स हैं, इस प्रोफेशन के मेंबर्स हैं, तो एक प्रोफेशनल हमारे पास एसोसिएशन बनी हुई है। इसी तरह से हमारे उसके अंदर भी होता है, मैनेजमेंट के अंदर हर कोई नहीं मैनेज कर सकता, उसके पास होनी चाहिए वो वाली डिग्री, MBA होने चाहिए वो, या वैसी डिग्रीज होनी चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। और उसके बाद वहाँ पे भी वो लोग ग्रुप में वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि हर प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सर्विस मोटिव, जैसे कि आपको पता है कि हर प्रोफेशन का अलग अलग अपना सर्विस मोटिव है। हर प्रोफेशन किसी ना किसी सर्विस मोटिव के लिए ही बना हुआ है। जैसे डॉक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड देनी है, सर्विस अपने पेशेंट्स को, टीचर को देनी है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऐसे ही लॉयर को देनी है अपने क्लाइंट्स को। इसी तरह से ही चलता है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी क्या करनी है? सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को हम अचीव कर सकें। Thank you so much for watching. Hope you all may liked it. Please like and subscribe and also press the bell icon for more updates.